अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। आज मैं बात करने जा रही हूँ एड्स के हवाले से। दुनिया भर में आज एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज 1 दिसंबर है और हर साल ये दिन जो है आगाही और अवेयरनेस के लिए जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एक वक्त ऐसा था कि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तस्वर की जाती थी। जिसको हो जाती थी उसको हाथ नहीं लगाया जाता था, उससे बात नहीं की जाती थी, उससे नफ़रत की जाती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इनकी जो मेडिसिन है वो ईजाद हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी बॉडी से ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि इसकी मेडिसिन खाने के बाद जो है वो बंदा या बंदी ज़िंदा रह सकता है। तो हमें इस पर लाजमी बात करनी चाहिए। और इसके अलावा आज आप मेरी वीडियो में एक सेशन देखेंगे। मैंने यहाँ पे अफ़गान कम्युनिटी में फ़ीमेल्स के साथ एक सेशन किया जिसमें मैंने उनसे सवाल किया एड्स क्या है। 20 से 25 ख़वातीन थी यहाँ पे। आप यकीन करें कि किसी को नहीं पता था कि एड्स कोई बीमारी होती भी है, नहीं पता था किसी को। मतलब हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस की कमी है, इतनी ज़्यादा आगाही की कमी है कि एड्स जैसी मूजी बीमारी का किसी को नहीं पता था। इनफैक्ट हमारी जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सीआरपी है जो हमें सपोर्ट करती है, उससे मैंने पूछा, उसने भी ये कहा कि मिस ये एड्स क्या होता है। तो बहरहाल मैंने उनके साथ डिटेल एक सेशन किया है जो कि इस वीडियो के बाद आप जो है वो देख सकेंगे। उनको जो है बताया एड्स की बीमारी होती कैसे है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने उनको बताया कि जो भी इस्तेमाल शुदा सिरिंज है वो आपने कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक पे अगर लगवानी है तो वो जो है उसको ज़ाया करवाना है, ख़त्म जो है फेंक देना है और वहाँ पे कहना है कि आपको न्यू सिरिंज जो है वो लगाई जाए, यूज़ की जाए। क्योंकि अगर वो इस्तेमाल शुदा है और किसी ऐसे इंसान को लगी है जिसमें जर्म्स थे एड्स के, तो वो जो नया है जिसको लगा है इंजेक्शन उसको ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दूसरा ये था कि जब हम नाई के पास जाते हैं बाल बनवाने के लिए या शेव के लिए, उसके ब्लड लग गया उस ब्लड के ऊपर और फिर वो दूसरे बंदे पे अप्लाई किया उसने, तो उसको उसमें भी जरासीम जा सकते हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉज है इस बीमारी को का एक से दूसरे में जाने का वो ये है कि रिलेशनशिप, यानी कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे तक महदूद रहें। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के अलावा कहीं और इंगेज होता है या रिलेशनशिप कायम करता है तो उसको एड्स हो सकता है। क्योंकि जिस बंदी के साथ वो अपना रिलेशनशिप बनाएगा हस्बैंड वाइफ वाला, हो सकता है वो जो है असर वो उसके अंदर जर्म्स हैं एड्स के, तो वो उस बंदे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर वो अगर जब अपनी बीवी के साथ रिलेशनशिप बनाएगा तो उसकी बीवी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके आने वाले बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, एड्स पर बात करने की ज़रूरत है। मैं तो हैरान रहेगी कि यहाँ कराची के अंदर ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने एड्स का कभी नाम ही नहीं सुना था। तो मैं जब यहाँ पे आई, मैंने उनके साथ बात की, मैंने उनको सेशन दिया, तो मैं मेंटली तौर पर इतनी सेटिस्फाई हुई, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं ज़रिया बनी उन 20 ख़वातीन को बताने का कि एड्स एक बीमारी है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। उसकी जो है किस तरह वो फैलती है और इससे किस तरह हम बच सकते हैं। तो फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं यहाँ पे आपसे भी बात करूँ, क्योंकि जिस तरह ये 10-15-20 ख़वातीन को नहीं पता था एड्स क्या होते हो सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ना हो एड्स के बारे में। तो ज़रूर जो है जो इसके बारे में आप पढ़ें, इसकी नॉलेज हम सबको होनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा नॉलेज फैलेगी, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, हम इस तरह की बीमारी पे जो है इससे बीमारी से बच सकते हैं और अगर खुदा न खास्ता हो जाती है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो इसके जो सिम्टम्स हैं मैंने उस पर भी बात की कि इसमें आपको सर में दर्द रहता है, वीकनेस हो जाती है, बुखार रहता है और इसमें ये भी होता है कि अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव
पॉजिटिव आ जाता है एड्स, तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर अगर आपने टेस्ट करवाया तो 1 से 2 हफ्ते में वो सामने ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो वो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव है तो वो रिपोर्ट में आ जाता है, तो आप उसका जो है ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट करवा सकते हैं। तो जनाब आज का दिन जो है वो एड्स के हवाले से है, जितना हो सकता है इसके बारे में बात करें और कम्युनिटीज़ में जाएं, अपने मोहल्लों में जाएं और उनसे बात करें कि ये एड्स की बीमारी है और ये किस तरह होती है, और कोशिश करें अपने हस्बैंड से बात करें कि वो अब जो है वो इधर उधर ताल्लुकात ना बनाएं। खुदा न खास्ता अगर उनका किसी से ताल्लुक़ बनता है और वो सामने वाला बंदा या बंदी जो है इफेक्टेड है इस बीमारी से, तो वो उसके अंदर आ सकती है, उसके ज़रिए उसकी बीवी में जा सकती है, फिर उसके आने वाले बच्चों में भी मुंतकिल हो सकती है। तो ये हम सबका काम है कि हम ऐसी चीज़ों पर ज़रूर बात करें, ज़रूर अवेयरनेस वाले वीडियोस बनाएं, सेशंस करें, ताकि हमारे ज़रिए किसी की जान बच सके, कोई अवेयर हो सके और किसी को मालूमात मिल सके। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि मैंने जिन ख़वातीन के साथ सेशन किया, अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊं कि मैंने जिन ख़वातीन के साथ सेशन किया वो सब जो है फ़ारसी और पश्तो स्पीकिंग थी, वो उर्दू नहीं समझती थी। तो मैंने यहाँ पे लोकल एक पढ़ी लिखी बच्ची को बुलाया जो उर्दू समझती थी, जो फिर मैं उनको एड्स के बारे में मैंने जितना भी बताया वो बच्ची ट्रांसलेट कर रही थी, उनको बता रही थी कि बाजी क्या बता रही हैं। तो ज़रूर ऐसी एफ़र्ट्स आप लोग भी किया करें ताकि हम ज़रिया बने किसी की मदद करने का, किसी को नॉलेज देने का, और ये कार्य खैर है कि जो चीज़ आपको पता है, जिसकी आपको नॉलेज है, वो आपके ज़रिए दूसरे तक पहुँचे। अभी यहाँ पे 15 से 20 ख़वातीन आई थी जिनके साथ मैंने सेशन किया, लेकिन जब अपने घरों पे जाएंगी तो वहाँ पे अपनी बहन को, भाभी को, सास को या अपने हस्बैंड से बात करेंगी। इसी तरह ये 15 से 20 ख़वातीन से मैसेज 50 से 100 या 200 औरतों तक मुंतकिल हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो जारी रहने वाली है, क्योंकि आपने एक अच्छी बात, एक अच्छा मैसेज, एक अवेयरनेस का जो है हवाला किसी को दे दिया है, तो वो फिर वो आगे इसको फैलाएगा, कंटिन्यू करेगा। और हम सोशल सेक्टर में काम करने वालों का काम यही है कि हम दुखती नस पे हाथ रखें, यानी कि जिस चीज़ का उनको इल्म नहीं है, जिस चीज़ को उनको नीड है, अब जैसे एड्स का उनको पता ही नहीं था, उनके पास इल्म ही नहीं था, उनको नॉलेज ही नहीं थी, मैंने उनको बता दिया, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई मेरे लिए कि वो 10 और लोगों को जाके बताएंगी। इसी तरह जो है जो हमारा काम है सोशल सेक्टर में काम करने वालों का, यही होता है कि हम अवेयरनेस दें, आगाही दें और लोगों के रवैये चेंज करें, उनकी आदत चेंज करें और उनमें कुछ न कुछ बेहतरी हो, उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो। तो आज का दिन जो है वो एड्स के हवाले से मनाया जा रहा है दुनिया भर में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसके हवाले से आपसे बात की और प्लस ख़वातीन के साथ मिलकर सेशन किया और आगाही और अवेयरनेस दी एड्स के हवाले से। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आगाही है, अवेयरनेस है, जितने लोगों तक जाएगी उतना मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अपने घर पे जाके दूसरों को भी बताना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। बताओ। इसका इलाज नहीं है अभी तक। अगर आप मुझे हो गई ना, मैं अभी बता रही हूँ, सुने। पता चला कि एड्स एक बीमारी होती है और उसका इलाज नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो होती कैसे है? ये क्या है? इंजेक्शन है। अगर किसी औरत को एड्स हो गया है, अगर किसी मर्द को एड्स हो गया है या किसी बच्चे को है, बताओ। अच्छा, अभी बता रही हूँ। उसके बाद ये क्या है? ब्लड है। ब्लड जो जिसे बाल
बाल काटते हैं ना, नाई के पास होता है। हाँ ठीक है। तो अगर नाई ने बाल काटे बच्चे के और उस बच्चे के या किसी मर्द के, अगर इसमें उसका ब्लड लग गया, खून लग गया, तो यही वाला ब्लेड दूसरे को मारा, उसके बाल बनाए, तो ये बीमारी उसको भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये एक लड़की है, औरत है, ये मर्द है। अगर ये दोनों मियाँ बीवी नहीं है, अगर ये दोनों मियाँ बीवी नहीं है, इन दोनों की शादी नहीं हुई, बगैर शादी के अगर ये रिश्ता बनाते हैं आपस में, तो इनमें से अगर मर्द को है तो इस औरत को हो जाएगा, अगर इसको है तो इसको हो जाएगा। ठीक है। और अगर मर्द को है और ये औरत से मिला है इसमें, अगर ये पेट से है, प्रेग्नेंट है, तो इसका बच्चे को भी एड्स हो जाएगा। कहाँ शुरू हुई? क्योंकि वहाँ पे जो ताल्लुक है मियाँ बीवी का, वो उस ताल्लुक के अलावा दूसरों का भी ताल्लुक बनाते हैं। ठीक है। तो वो उनकी बीवी नहीं होती। अब वो एक से ताल्लुक बनाती है, फिर दूसरे मर्द से बनाती है, तीसरे मर्द से बनाती है, इस तरह बहुत सारे मर्दों से जब औरत जो है ताल्लुक बनाती है, यानी शादी वाला रिश्ता बनाती है, तो वो जो दोनों मिलते हैं आपस में, तो उससे जो अब जाहिर वो बहुत सारे लोगों से मिलती है ना, हो सकता है कोई एड्स का मरीज हो, तो उस तरह उस औरत में ये बीमारी आ जाती है। ठीक है। तो क्या है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। आपने जो हमारे मर्द होता है, जो हमारा शौहर होता है, उसको बताना है कि अगर वो अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत के पास जाएगा ना, तो उसको ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि जो दूसरी औरतें हो सकती है उसके अंदर ये बीमारी किसी दूसरे मर्द से आई हो। उसको सर में दर्द होगा, उसको बुखार आएगा और उसको कमजोरी होगी। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जब उसका टेस्ट करवाएगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा, खून का टेस्ट करवाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि उसको एड्स हो गया। ठीक है। अब एड्स हो गया, किसी औरत को, किसी मर्द को अगर एड्स हो गया है ना, तो फिर वो किसी और से शादी वाला ताल्लुक नहीं बना सकता। अगर औरत को है तो किसी मर्द के साथ अगर उसकी शादी होती है या शादी वाला रिश्ता बनाती है, तो उस मर्द को भी हो जाएगा। अगर किसी मर्द को हो गया है तो जब वो शादी करेगा या शादी नहीं करेगा, किसी औरत के साथ रिश्ता बनाएगा, तो उसको भी हो जाएगा। और अगर वो किसी औरत के साथ रिश्ता बनाता है, सोता है और उससे इसका बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे को भी एड्स हो जाएगा। ठीक है। और अगर एड्स हो गया, खुदा न खास्ता किसी का खून का टेस्ट करवाया, कमजोरी है, बुखार है, सर में दर्द है, एड्स हो गया, टेस्ट करवाया, अब डॉक्टर ने कहा आपको एड्स हो गया, तो फिर उसका जो इलाज है, पहले तो ये था कि उसका कोई इलाज नहीं था, बस वो मर जाता था, उसके करीब भी कोई नहीं जाता था, उससे नफरत करते थे, उसको दूर कर देते थे। लेकिन अब ये है कि उसकी दवा बन गई है, अब वो दवा खाता रहता है, तो वो ठीक तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब इस सारे सेशन का मकसद ये था कि हमें जब हम सुई लगवाएं, तो अगर एक को लगाई है तो वो सुई दूसरे को ना लगे, उसको बोलने कि फेंक दो, हमें नई सुई लगाओ। ठीक है। इसी तरह जब हम नाई के पास जाते हैं, उसने एक बच्चे के बाल बनाए या किसी मर्द के बाल बनाए हैं, उसको बोलो तो वो उसका ब्लेड निकाल के फेंक दे, दूसरा लगाए। ये आपने अपने घर में अपने मर्दों को, मियाँ को, शौहर को बताना है। जो बाल बनवाने जाते हैं ना अपने बच्चों के, उसको बताना है आपने लाजमी। ठीक है। तो इन दो से बचना है। और तीसरा ये है कि ये जो ताल्लुक होते हैं ना, ये मियाँ का बीवी के साथ, बीवी का मियाँ के साथ रहेगा ना, तो उनको बीमारी नहीं होगी। अगर शौहर बीवी को छोड़ के तीसरी चौथी औरत के साथ मिलेगा ना, तो उसको बीमारी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन साथी तक महदूद रहना है। ठीक है। और हर बार नया सुई इस्तेमाल करना है और हर बार नया ब्लेड इस्तेमाल करना है।